Hi guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 21st January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. पिक्चर से हमें उस वर्ड्स को विजुअलाइज करने में आसानी होगी एंड ट्रिक से आप उस वर्ड्स को इजिली कोरिएट कर पाओगे एंड कोरिएट करके हमें याद रखने में बहुत आसानी होती है एंड वर्ड्स हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं. And guys, if you want more video like this, then give this video a big thumbs up. And if you get 100 thumbs up today, like first day of this video is uploaded, it's like you guys make my day. So definitely thumbs it up. If you guys haven't, like do it now. Like pause this video, thumbs it up now. Done? Yeah. So let's get started. First word is notion. Notion means धारणा. मतलब आपका कोई बिलीव या ओपिनियन जो सही नहीं है, जो गलत है, उस बिलीव को, उस ओपिनियन को कहते हैं नोशन. जैसे इस पिक से समझो, जैसे ये जो पर्सन है इसका नोशन है कि ये उड़ सकता है, बट ये उड़ तो सकता है नहीं, तो इसका जो गलत बिलीव है कि ये उड़ सकता है, इसे बोलते हैं नोशन. जैसे सपोज करो किसी पर्सन का मानना है कि अगर हम प्लास्टिक बैग बैन कर देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में हो जाएगा, बट ऐसा है क्या? नहीं ना. हमें उसके लिए एयर पॉल्यूशन भी कंट्रोल में करना पड़ेगा, वाटर पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल में करना पड़ेगा, पेड़्स लगाने होंगे, ट्रीज लगाने होंगे, तभी जाके पॉल्यूशन कंट्रोल में होगा. बट उस पर्सन का मानना था कि अगर हम बस प्लास्टिक बैग बैन कर दे तो पॉल्यूशन कंट्रोल में हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में हो जाएगा, बट ऐसा तो है नहीं. तो उस बिलीफ को, मतलब उस बिलीफ को, उस ओपिनियन को कहते हैं नोशन. मतलब जो ट्रूली नहीं है, मतलब ट्रूली सही नहीं है, पूरा वो बात सही नहीं है, अस्पष्ट है, तो उसे बोलते हैं नोशन. सो नोशन मीन्स a mental image, an idea or conception, or you can say a belief or conception, often vague. vague मतलब जो अस्पष्ट है, सही नहीं है, उसे बोलेंगे नोशन. हिंदी में से बोलते हैं धारणा. अब नोशन को याद रखने के लिए आप इसे कोरिलेट मोशन से. नोशन मोशन है ना, सिमिलर साउंड. नोशन मोशन. तो जैसा आपको पता है अर्थ हमेशा मोशन में रहता है, तो ये आपने पढ़ा है. अगर हम इस मोशन को, मतलब आपने जो पढ़ा है उसे साइड कर दो, तो क्या ये सही में मोशन में है? नहीं ना. तो ये आपके लिए क्या है? आपके लिए एक तरह का नोशन है. बस इसे याद रखने के लिए आप इसे कोरिलेट नोशन से मोशन. ओके, नोशन से क्या हुआ? मोशन. सो मोशन ऑफ द अर्थ, इफ यू आर नोशन, इट्स योर नोशन. फॉर एग्जाम्पल, द शो डायरेक्टर रिजेक्ट द notion that seeing violence on television has a harmful effect on children. मतलब जो शो के डायरेक्टर है उनका नोशन है, मतलब उनका गलत बिलीव है कि अगर हम टीवी में वायलेंस कुछ दिखाते हैं तो वो चिल्ड्रंस पर हार्मफुल इफेक्ट होंगे. नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैक्सिम. नेक्स्ट वर्ड मैक्सिम. मैक्सिम मीन्स कहावत या प्रोवर्ब, लाइक ग्रेट सेइंग जो सबको पता है, या ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस या बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ जो सबको पता है, उसे बोलते हैं मैक्सिम. एक्चुअली मैक्सिम का सिमिलर वर्ड्स है प्रोवर्ब. ओके, मैक्सिम को प्रोवर्ब कहते हैं, कहावत बोलते हैं, मतलब दोनों सिमिलर वर्ड्स है, बट मैक्सिम एंड प्रोवर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है. बट अभी देख लेते हैं मैक्सिम का मतलब. मैक्सिम का मीन्स ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल्स और रूल ऑफ बिहेवियर, और यू कैन से ए सेइंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड ऑन इट्स ओन मेरिट. हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम? कहावत या नीति वाक्य. और देखो मैक्सिम को आप रिलेट करो मैक्सिमम से. देखो मैक्सिमम में MAXIM, मतलब टोटल वर्ड मैक्सिम इंक्लूड हो रहा है. ओके, तो जैसे मैंने कहा मैक्सिमम एक तरह का रूल है जो सबको पता है, रूल्स रेगुलेशन जो सबको पता है, उसे बोलते हैं मैक्सिम. ओके, तो जैसा आपको पता होगा मैक्सिमम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मैक्स. ये हम एक तरह का रूल बन गया. जैसे हम सेकंड को क्या लिखते हैं? ACC होता है ना, और मिनिमम को क्या लिखते हैं? MIN. तो ये एक तरह का रूल बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिम. सो आप इसे करोगे मैक्सिमम से. मैक्सिमम यू विल से मैक्स, इट इज ए शॉर्ट रूल ऑफ सेइंग मैक्सिमम. फॉर एग्जाम्पल, द मैक्सिम दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ये क्या है? एक तरह का मैक्सिम. अब देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है. तो देखो मैक्सिम एंड मैक्सिमम में क्या डिफरेंसेस है. मैक्सिम मीन्स ए मैक्सिम इज ए वेल नोन सेइंग. ये तो प्रोवर्ब में भी होता है, बट इसमें क्या है? दैट एक्सप्रेस ए जनरल ट्रूथ. जो जनरल ट्रूथ है, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके, हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये जो जनरल ट्रूथ है जो सबको पता है, इसी को बोलते हैं मैक्सिम. लाइक और जो है प्रिंसिपल्स, या कोई प्रिंसिपल्स है या रूल्स ऑफ कंडक्ट है. और प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है? ए प्रोवर्ब इज ए शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट
state a general truth, that state a general truth about life or give advice. जैसे early to bed, early to rise makes a man healthy and wealthy and wise. तो ये क्या है, ये जो फ्रेज है जो लाइफ से रिलेटेड है, जो हमें कुछ एडवाइस देता है, तो इसे बोलते हैं हम प्रोवर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक बिफोर यू लिप, और प्रोवर्ब का एग्जाम्पल बेटर सेफ देन सॉरी. नेक्स्ट वर्ड इज आजार. आजार मीन्स स्लाइटली ओपन, दैट मीन्स आधा खुला. जैसे ये पिक्स समझो, जैसे ये जो गेट है ये आधा खुला है. कोई गेट या विंडोज या डोर जो आधा खुले हैं उसे बोलते हैं आजार. अब इस वर्ड को आप और सेंस में नहीं यूज़ कर सकते, ये एक्चुअली डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए ही यूज़ होता है. जैसे सपोज आप सरप्राइज में आधा अपना मुंह खोलते हो, मतलब अपना आपका माउथ हाफ ओपन रहता है, जैसे होता है ना तो आपका माउथ आधा ओपन रहता है, तो उसे आप आजार नहीं बोल सकते. उसे तो हम बोलते हैं शायद ए गैप, उसे हम बोलते हैं ए गैप. लेकिन आजार मीन्स क्या हुआ, मतलब कुछ जो गेट या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जो आधा खुला है उसे बोलते हैं आजार. ओके, so azar means slightly open of a door or other opening, or you can say neither entirely open nor entirely shut, that means partly open. हिंदी में से बोलेंगे अध खुला. अब इसे याद रखो आप जार से, आजार जार, जार इसमें इंक्लूडेड है. जार तो जार को पता है, जो जिसमें हम अपने अचार या ऐसा कुछ रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जार है ना. तो सपोज कोई जार का ढक्कन आधा खुला है तो उसे क्या बोलेंगे, आजार. The jar was azar. For example, we left the door azar so that we could hear what they were saying. That means हमने क्या क्या गेट को आधा खोल के रखा, जैसे ये देखो, बिकॉज क्योंकि हम लोग अंदर क्या बात हो रही है उसको सुन सके, उसको क्या बोलेंगे, आजार. नेक्स्ट वर्ड इज स्पूफ. स्पूफ, स्पूफ मीन्स कॉपी करना, स्पेशली इंटरटेनमेंट के लिए, जोक के लिए या कार्टून कैरेक्टर के लिए, तो उस कॉपी करने को बोलते हैं स्पूफ. एक्चुअली क्या हुआ, मतलब कॉपी करना. जैसे आपने अगर इस पिक को फर्स्ट टाइम देखा तो इसे क्या लग रहा होगा, ये फास्ट एंड फ्यूरियस का पिक है, बट ऐसा है क्या, नहीं. देखो ये क्या है, फ्यूरियस 7 स्पूफ का पिक है, बट इसे उस मतलब कॉपी किया गया फास्ट एंड फ्यूरियस के एज ए कार्टून कैरेक्टर के लिए, तो इस कॉपी को बोलते हैं स्पूफ. सो स्पूफ मीन्स ए फनी एंड सिली पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, थिएटर एटसेट्रा दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ ओरिजिनल वर्क, और यू कैन से ए ट्रिक प्लेड ऑन समवन एज ए जोक. हिंदी में क्या बोलेंगे सर, झोसा देना. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मूवी दैट स्कूफ अदर मूवीज, मतलब ये जो मूवी है ये अदर्स मूवी की कॉपी है एज ए कार्टून कैरेक्टर, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पूफ. और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट स्पूफ द टीचर, मतलब स्टूडेंट ने क्या किया, टीचर का जोक किया, मतलब कॉपी किया एज अ जोक, तो मिमिक्री, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पूफ्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिलेंटलेस. रिलेंटनेस, रिलेंटनेस मीन्स ये एक्चुअली 2-3 सेंस में यूज होता है. एक इसका मतलब होता है हार्श, हार्श, इनफ्लेक्सिबल, अनफॉरगिविंग, मतलब निर्दय, दयाहीन. जैसे इस पिक समझो, जैसे सपोज आपका इसके साथ फाइट होने वाला है और ये आपको मतलब मारे जा रही है, जब तक गिव अप ना कर तो आपको मारे जा रही है, तो ये जो लगातार जो आपको मारे जा रही है इसे क्या बोलेंगे, रिलेंटलेस. ओके, और एक रिलेंटलेस का मतलब होता है जब आपका कोई काम आप बिना रुके अपने कोई काम को किए जा रहे हो, जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए आप उस काम में कंटिन्यूस उस काम को किए जा रहे हो, उसे बोलते हैं रिलेंटलेस. जैसे इसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज आपने कोई अपना गोल सेट किया है, तो उस गोल को पाने के लिए, उस गोल को पहुंचने तक के लिए आपने बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली उसके लिए वर्क कर रहे हो उस गोल तक पहुंचने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे रिलेंटनेस. जैसे सपोज आपको अपने वोकैबलरीज स्ट्रॉन्ग करने, तो आपने क्या किया, आपने 2 दिन बैठ के मेरे सारे वीडियोस देख लिए, तो उसे भी क्या बोलेंगे, रिलेंटलेस. मतलब आपने जो अपने टारगेट सेट किया था, आपने जो गोल सेट किया था, उसको उस पर वर्क करने के लिए आपने कंटिन्यूसली काम किया बिना रुके हुए, उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंटली, तो उसे हम बोलेंगे रिलेंटनेस. सो रिलेंटनेस मीन्स कंटिन्यूइंग इन ए सीवियर और एक्सट्रीम वे, और यू कैन से हार्श और इनफ्लेक्सिबल, और यू कैन से नेवर इजिंग. नेवर इजिंग मतलब जो खत्म ना होने वाला, आप जो काम उसे किए जा रहे हो उसे बोलते हैं नेवर इजिंग, मतलब कभी समाप्त ना होने वाला. हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, निर्दय या दयाहीन. अब इस वर्ड को आप रूट वर्ड से याद रखो, ओके, रिलेंट प्लस लेस. रिलेंट का मतलब होता है, रिलेंट मीन्स टू सॉफ्टन
इन फीलिंग और लेस सीवियर। और लेस का मतलब क्या होता है? विदाउट। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका टोटली अपोजिट हो गया। ओके, मतलब दैट मीन्स हार्श। और लेस सीवियर, लेस सीवियर मीन्स हो गया उसका अपोजिट, तो वो क्या हो गया? रिलेंटनेस। फॉर एग्जाम्पल रिलेंटनेस क्रिटिसिज्म और प्रेशर। और रिलेंटनेस हीट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल द रिलेंटनेस हीट ऑफ द डेजर्ट। मतलब जो आपके लिए क्या बोले मैंने, जो आपके हृदय है, जो आपका हीट है वो आपके लिए निर्दय है, दयाहीन है, कठोर है, तो वो जो आपके लिए हीट है वो क्या आपके लिए? रिलेंटनेस। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिपल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मीन्स अपंग, अपंग या पंगु। दैट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वेदर कोई पर्सन या मशीन। जैसे इस पिक समझो, जैसे जैसे ये जो पर्सन है इसे बोलेंगे क्रिपल्ड, क्योंकि ये अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्रिपल्ड है, तो इसे बोलेंगे क्रिपल्ड। और जैसे मशीन मैंने कहा, जैसे कोई भी मशीन है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस मशीन को बोलते हैं क्रिपल्ड। जैसे जैसे सपोज आपका बाइक है, ओके, आपका बाइक ख़राब हो गया, आपका जो बाइक के व्हील्स है वो फ्रीली घूम नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे, आवाज़ हो रहा है, तो उसे भी बोलेंगे क्रिपल्ड। सो क्रिपल्ड मीन्स disabled in the feet or legs of a person or severely damaged of a machine। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, आपका बाइक का चक्का खराब है तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे क्रिपल्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अपंग या खराब करना। अब इसे याद रखो रूट वर्ड से, ये क्रिपल्ड वर्ड आया क्रीप से, क्रिपल्ड आया क्रीप से। क्रीप का मीन्स होता है टू मूव स्लोली विथ बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, दैट इज रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स जो ग्राउंड्स पे चलते हैं रैंक रैंक के। और ए पर्सन्स और ऑन हैंड और नीज। फॉर एग्जाम्पल ए क्रीपल्ड ओल्ड मैन। नेक्स्ट वर्ड इज इराडिकेट। इराडिकेट इसका मतलब तो शायद आपको पता होगा। इराडिकेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, खत्म कर देना, कि वो दोबारा उस जगह पे ना आए, पूरा मतलब खत्म कर देना, उसे क्या बोलते हैं? इराडिकेट। जैसे ये देखो पिक से, इसे हम उठा के फेंक दे रहे हैं, मतलब इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं ताकि ये पौधा वहाँ पे दोबारा ना हो, तो इसे क्या बोलेंगे? इराडिकेट। सो इराडिकेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पुट एन एंड ऑन, और यू कैन से किल इन लार्ज नंबर। हिंदी में इसे बोलेंगे जड़ से उखाड़ना। फॉर एग्जाम्पल दिस डिजीज हैज़ बीन इराडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड से वो डिजीज पूरा खत्म हो गया है, उसे बोलेंगे इराडिकेट। और ये जो लाइन है ये आज के न्यूज़पेपर का है। जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, ये उनके वर्ड हैं, वी विल इराडिकेट रेडिकल इस्लामिक terrorism from the face of the earth. So guys, that's it for now. Thanks very much for listening.